हरिगुण गाते मार्ग में चले, संत वो चार चार दिनों के बाद वे पहुंचे द्वारिका धाम। वहाँ क्या हुआ? तो कहते गजानन ने मुंसफ को बताया और मुंसफ सूबेदार को बुलवा के सारी बात बताई। वसंत ने सारी बात बताई। मुंसफ सुनकर खुश हुआ, बोला ये हंसने की बात नहीं है, ठगाई का ये केस बनेगा। दीवान को अभी बतलाता हूँ, सरकारी आदमी पीछे जाएगा। द्वारिका में जब साधु रोते होंगे, अमलदार उसकी मदद करेगा और सारी बात राजा के कानों तक पहुंचाएगा। गजानन बोला हमें भी पीछे किसी को भेजना चाहिए। सूबेदार बोला मैं जाऊंगा, साधु का वर्णन सुनाओ। सब बिखर गए। फिर थोड़ी देर बाद जूनागढ़ से घोड़े पर सूबेदार चला, यात्रालु वेश में अमलदार चला, तीसरा महंत का साधु भी, जिसके पीठ पे कुबड़ था, वो भी चला। पट्ट शिष्य और हरिदास को गड़बड़ का कुछ पता न था। और यहाँ यात्री चलते 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 प्रभु का नाम लेते लेते 4 दिन के बाद द्वारिका पहुँचे। ये सब भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। चारों साधु गोमती पहुँचे, नहाने की तैयारी करी। तभी अमलदार की घोड़ा गाड़ी उन तक पहुँच गई। कुबड़ा साधु भी आ पहुँचा। यात्रियों से दोस्ती कर ली कुबड़े साधु ने, और सूबेदार भी घोड़े पर से उनके पास आ बैठे। चारों पंथी संग में नहाए, फिर रहने के स्थान ढूंढे। कुबड़ा साधु मोहनगिरी कहे हमारे आश्रम चलो, व्यवस्था वहाँ हो जाएगी। यात्री उनके संग गए। दामोदर आश्रम में करी व्यवस्था मोहनगिरी साधु ने, और मोहनगिरी ने व्यवस्थापक से पूछा अलग अलग से, शामलसा सेठ को हो जानो जिनके यहाँ पीढ़ी है? मोहनगिरी ने दामोदर आश्रम के व्यवस्थापक से पूछा कि कोई शामलसा सेठ को जानते हो जिनकी यहाँ पीढ़ी है? इस नाम का सेठ तो यहाँ कोई है ही नहीं, मोहनगिरी आश्रम वाले ने कहा। नरसी ने दगा किया। मोहनगिरी ने सोचा कि नरसी ने साधुओं से दगा किया, भले अब भंडारा कराए, लेकिन दगा किसी से करना तो गलत बात है। पोट की कमर में रखकर निश्चय किया, दर्शन जाकर वहां से बाजार जाकर हुंडी छुड़वानी है। साधुओं ने सोचा, पोट की कमरे में रखी और हुंडी छुड़वाने का विचार करने लगे। सबने दर्शन किए जी भर के, फिर मंदिर से बाहर आए। सूबेदार अमलदार पीछे चले, जाने न कोई इस तरह जा रहे हैं, और शामलसा की खोज शुरू हुई। कम भीड़ वाली पेढ़ी ऊपर चारों बंदे जा पहुँचे और जाके नाम दिया, शामलसा सेठ की पीढ़ी किधर है? सेठ बोला 60 बरस से धंधा करता हूँ यहाँ पे, लेकिन इस नाम का कोई सेठ नहीं है। और ज़्यादा क्या कहूँ, उनका काम कहो क्या है? वृद्ध बोला हुंडी छुड़वानी है। दिखाओ हुंडी। दूसरी जगह पे बात चली तो वहाँ पे भी यही बात चली, दिखाओ हुंडी। वृद्ध ने दी है चिट्ठी पढ़ के सेठ ने कहा इनको किसी ने ठग लिया है। बोले ये हुंडी है या मश्करी? हुंडी का कोई नियम न लिखा, केवल कवित्त लिख दी। शामल सेठ का पता न लिखा, ऐसी कैसी हुंडी लिखी? लोए कागज, जाओ गोमती, हुंडी के नाम का स्नान कर लो, रुपये तुम्हारे चले गए। चारों रोने जैसे हो गए बेचारे। वृद्ध कहे छोटे ठग ने बड़े ठग का घर दिखाया हमें। तभी हुंडी पढ़ते हुए बोला गोमती में एक जाके स्नान करो। वृद्ध बोला चलो कहीं और जगह पर पता करें। भंडारे ने पैसे भेजे, वो मानव कभी ठग न हो सके। दूसरे सेठ से जाकर पूछा शामल सेठ कहाँ होगे? सेठ ने मुनीम से कहा हुंडी पढ़ो, बता दो पेढ़ी। मुनीम ने पढ़कर कहा सेठ हुंडी ठीक लिखी नहीं। किसने हुंडी लिखी है? पहले उसका नाम बताओ। नरसैयो ये नाम लिखा है। सेठ कहे सुना है ये नाम। सेठ कहे ये तो भगत है, अतः हुंडी सही है, लिखनार भी सच्चा है।
पता लिखना भूल गया है, ढूंढो नगर में ही वो मिलेगा। कह के सेठ चल दिए। सब ने अंत में मानी कि हुंडी छूटी तो दान करना है। सबने शुभ निसंकल्प किया कि अगर मन्नतें मानी कि अगर हुंडी हमारी मिल गई तो हम उससे दान करेंगे। वहाँ जूनागढ़ में आश्रम गए, भोजन पाया, पुनः ढूंढने निकले। वहाँ अब जूनागढ़ में क्या होता है और यहाँ क्या होता है, दोनों बात साथ में चलेगी। ये 4 लोग आश्रम में गए, भोजन पाया, फिर से चावल सेठ को ढूंढने निकले। वहाँ जूनागढ़ नागरवाड़ में हुंडी की बात फैली। नरोत्तम को पता चला उनके अपने शिष्य के द्वारा, और 700 रुपये हुंडी के जो भंडारे में भेज दिए, ये भी बात पता चली। मुंसफ ने तो सूबेदार को यात्री के पीछे भेज दिया है। अगर यात्री ठगे गए तो उनको वापस लाना है, और सरकार ने भी गुप्तचर अपना पीछे भेज दिया है। यात्री यदि ठग गए तो नरसी को जेल होनी है। ये नरोत्तम को पता चला। नरोत्तम का जी घबरा उठा, मन भयभीत हो गया। मेहता जी के घर गया, सवाल उनको कर दिया कि यात्रालय को आपने हुंडी लिख दी क्या, बात सच्ची है क्या? नरसी मानो नींद से जागे, बोले हाँ भाई, आज कितने दिन गए? नरोत्तम बोला 4 दिन। तब तो यात्री पहुंच गए होंगे। अच्छा हुआ याद दिलाया, मुझे पुकार करना पड़ेगा। नरोत्तम कहते किसको पुकारो? नरसी को। नरसी बोले कि शामल सेठ को। शामल सेठ कौन बताओ? नरसी कहते वही अपना मुरली वाला, वही द्वारिकाधीश है मेरा, वही दामोदर, वही रणछोड़। नरसी ने हाथ में तंबूरा लिया, प्रभु के सामने जाकर बैठ गया। आर्त भाव से अर्जी भेजने लगे, मेरे रणछोड़ द्वारिकानाथ, मेरे गिरधर, मेरे मुरली वाले, मेरी हुंडी को स्वीकार करो, मेरी हुंडी को स्वीकार करो। कहते हुए बड़े भक्ति भाव से प्रभु से कहने लगे, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, शामळा गिरधारी, मारी हुंडी शामळिया ने हाथ रे, शामळा गिरधारी। राणाजीए रट करी, वળી मीरा के रे कार, ઝેરના પ્યાલા મોકલ્યા, મારો વાલો છે ઝેરના મારણ હાર રે, શામળા ગીરધારી, મારી હુંડી સ્વીકારો महाराज रे, शामळा गिरधारी। जब हुंडी का भजन शुरू हुआ, लोगों की भीड़ नरसिंह जी के घर शुरू हो गई। सब हुंडी का चमत्कार जानना चाहते थे। स्तंभ थकी प्रभु प्रगटिया, वળી धरिया नरसिंह रूप, प्रहलाद ने उगारिया, भाले मार्यो हिरणा कंस कश्यप भूप रे, शामळा गिरधारी। भजन गुजराती है लेकिन समझ में आए ऐसा है, इसलिए मैं अर्थ नहीं कर रही। गजने वाले उगारियो, वળી सुदामानी भांगी भूख, देवदोली वेळा ना मारा वालमा, તમે ભક્તોને ઘણા આપ્યા સુખ રે, શામળા ગીરધારી, મારી હુંડી સ્વીકારો महाराज रे, शामळा गिरधारी। પાંડવની પ્રતિજ્ઞા પાળી, દ્રૌપદીના પૂર્યા ચીર, નરસિંહ મહેતાની હુંડી સ્વીકારજો રે, તમે સુભદ્રાબાઈના વીર રે, શામળા ગીરધારી। 4 જણા તીર્થવાસી ને મળી રૂપિયા 607, વહેલા પધારજો દ્વારિકા રે, એને ગોમતી નાયાની બડી ઘણી ખાંત રે, શામળા ગીરધારી, મારી હુંડી સ્વીકારો महाराज रे, शामळा गिरधारी। રહેવાને નથી ઝૂંપડું, વળી જમવા નથી જુવાર, मैंने बेटा बेटी विदा किए, मैंने विदा की घर की नार रे, शामळा गिरधारी, मारी हुंडी स्वीकारो
महाराज रे श्यामला गिरधारी। मेरे पास क्या धन है, कुछ नहीं। गरथ मारू गोपीचंद वળી तुलसी हेमनो हार। तुलसी मेरे लिए सोने का हार है। साचू नाणु मारो श्यामळो मारे दौलत में मारे दौलत में जाज पखाज रे श्यामला गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे श्यामला गिरधारी। वहाँ कहते हैं कि द्वारिका में क्या हुआ। यात्री दूसरे दिन भी ढूंढ ढूंढ कर हारे और निराश हो रोते रोते पोटकियाँ बांधी मंदिर गए। प्रभु को शिकायत की। वृद्ध के पैर में तो सूजन आ गई, बड़ी बुरी दशा थी। मोहनगिरी ने बहुत समझाया, चमत्कार सुनाए, वो भी उन संग जूनागढ़ जाने निकला। मोहनगिरी उन्हीं के साथ जूनागढ़ जाने निकला। समझता बहुत समझा रहा है कि नरसिंह ने बहुत चमत्कार किए, कुछ चमत्कार होगा। और कहते द्वारिका के बाहर पहुँचे। द्वारिका के बाहर पहुँचते ही वृद्ध पोटकी जमीन पर रख स्त्रियों की तरह जोर जोर से रोने लगा। मैं गांव में किस मुँह जाऊँगा, मेरी बेटियों को क्या दूंगा। और भी अपनी अपनी रोने लगे। यही चांस देख अमलदार और सूबेदार घोड़े पर उनके पास पहुंच गए। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना और कुबड़ वाले साधु मोहनगिरी को भी पहचान लिया। तीनों यात्रियों की दया खाते दांत पीस रहे थे और बोले, अब की बार मेहता के 700 अवतार पूरे मांडलिक उसे जेल में डालेंगे। मोहनगिरी बोला, साहेब आप इस बुढ़े को सहारा दे दो। भटक भटक कर उसको पैर सूज गए हैं। अमलदार ने देखा वृद्ध के पैरों का जैसे हाथी के जैसा पैर हो गया था। वृद्ध को अभी भी आशा थी कहीं से कोई श्यामल सेठ आ जाए। वहाँ नरसिंह फिर भगवान को पुकार चालू है। नरसिंह की निरंतर भगवान से कह रहा है, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे श्यामला गिरधारी। मारी हुंडी श्यामलिया के हाथ रे श्यामला गिरधारी। तीर्थवासी शौचालिया આવ્યા नगर निमाहे। आ शहर में एवं कौन छे। जो द्वारिका में हो रहा है वो नरसिंह को घर में बैठे दिख रहा है और उसी का वर्णन करते हुए बोलते हैं, आ शहर में एवं कौन छे। जेनु श्यामल सा सेठ एवं नाम रे श्यामला गिरधारी। जूनागढ़ वाले सुन रहे हैं कि यात्री सारे द्वारिका में घूम रहे हैं। नथी ब्राह्मण नथी वाणियो नथी चारण नथी भाट। लोग करे छे ठेकड़ी। किसी जात के आदमी का नाम द्वारिका श्यामल सा सेठ नहीं है। लोग करे छे हसी नथी श्यामल सा सेठ ऐसा नाम रे श्यामला गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे श्यामला गिरधारी। वहाँ मंदिर में भगवान की दशा क्या है। सोचे उत मन में सुजान सुकृतज्ञ प्रभु। इन पे न खोज वैसी जाते मिली पाऊँ मैं। अरे मैं मिलना कोई आसान हो, भगवान मिलना कोई आसान बात है। ये यात्रियों के अंदर ऐसी भक्ति नहीं है कि उनके खोजने से मैं मिल जाऊं। भोले भाले साधु ना पहुँची पाए मेरे पास। याते अब इन्हीं के ढींग चली जाऊं मैं। ये मेरे पास नहीं पहुँच सकेंगे, मुझे ही तुम्हारे उनके पास जाना पड़ेगा। भगत अनन्य को वहन करु योग क्षेम। नरसिंह को ना तो अब धड़ के निभाऊं मैं। जन की न जावे लाज काज होए संतन को। हुंडी की रकम चली शीघ्र ही चुकाऊं मैं। भगवान ने सोचा मुझे ही इनको मिलना पड़ेगा, इनकी ऐसी भक्ति नहीं है, मुझे तो नरसिंह का संबंध निभाना है। द्वारकाधीश के मंदिर में यात्री आतुर है। दर्शन को आंखों के समक्ष पर्दा था। हो गया समय, घड़ियाल बजा, पट फिर भी आज नहीं खुल रहा। यात्री मंदिर में खड़े हैं और पर्दा पड़ा हुआ है। समय हो गया दर्शन का, लेकिन आज पर्दा नहीं खुल रहा। कोशिश में बड़ा पुजारी था, वस्त्र अलंकार पूर्ण कर दूं, बाहर भीड़ भरी है, झटपट श्रृंगार पूरा कर दूं, लेकिन प्रभु श्रृंगार नहीं कर रहे।